अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। सुप्रीम कोर्ट में बिल आहर नैब जो तरमीम कानून का अदम करार दिया गया था, उसकी एक दरख्वास्त थी, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और ये दरख्वास्त डेफिनेटली जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, इसको काज़ी फैसल साहब ने खुद टेक किया है। और डेफिनेटली फिर इसके जो समारात होंगे वो बहुत अहम तरीन होंगे। बरोज़ मंगल 5 रुकनी बेंच इसकी जो है वो समाअत करेगा। इसके जो चेयर करेंगे, जो इसके होंगे हेड, वो होंगे काजी फैसल साहब खुद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अतर मिल्लत साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस सैयद हसन रज़ा रिजवी साहब। ये 5 रुकनी ये बेंच होगा। डेफिनेटली ये वो बेंच है कि जो एक टिल्ड रखता है काजी फैसल साहब के लिए। और वो बेंच 5 रुकनी जो कि जिन्होंने फैसला दिया था मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, उनका झुकाव जो है वो उमर अताब बंदयाल साहब के लिए था। और 3 रुकनी बेंच ने उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में नैब की जो 10 तरमीम थी, उनमें से 9 को शिकों को कल अदम करार दिया। जिसके बाद पीपल्स पार्टी का ख़ानदान और जो जरदारी ख़ानदान है, ओमनी ग्रुप जो है, उसके अलावा फ्रंट मैन जो है डॉक्टर आसम जो है, उसके अलावा तमाम तर शर्जील मेमन, तमाम के केसेस ओपन हो गए। दूसरे इसी के बरक्स जो है वो नून लीग के तमाम तर केसेस जो है वो ओपन हुए, जिसमें नवाज शरीफ साहब थे, फिर आशियाना हाउसिंग सोसाइटी, और इसके अलावा शुगर मिलों का केस था, शहबाज शरीफ के तमाम केसेस जो है वो दोबारा से री ओपन हो चुके थे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के केसेस ओपन हो चुके थे, MQM के लोगों के केसेस ओपन हो चुके हुए थे। तो बहुत एक अहम तरीन जो है वो समाअत होने जा रही थी और होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की आस उम्मीद है कि अगर ये कल अदम कानून को क्योंकि ये पार्लियामान ने किया था, तो रिव्यू एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के बाद डेफिनेटली ये बड़ा अहम तरीन मामला हो जाएगा। और मुझे जो नज़र आ रहा है इसमें बाकायदा तौर के ऊपर कुछ रिलीफ जो है इस वक्त शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को, जिनके ओवरऑल जो नैब से जिनका एक मामला चल रहा है, उनको रिलीफ मिलता नजर आएगा। उस वक्त के जस्टिस रिटायर एक जुवैद इकबाल साहब और अभी के जो नज़री भट्ट साहब जो कि चेयरमैन नैब है, तो देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो जुवैद इकबाल साहब थे रिटायर जस्टिस साहब, वो गलत बना रहे थे, क्योंकि नैब तो वहीं पे वैसे ही थी ना, अफसरान तो वही थे, अभी भी वही है। तो ये मामला कहाँ से एकदम से ऐसा बदला कि सारी सिचुएशन ही आपको तब्दील करनी पड़ रही है। तो मंगल के रोज़ बड़ी अहम तरीन समाअत होगी। इस अहम तरीन समाअत में डेफिनेटली बड़ा अहम तरीन जो है वो स्टेप उठेंगे और डेफिनेटली हम आपके साथ करेंगे। मगर जब से नून लीग आई है और नवाज शरीफ साहब आए हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें सलामियों की सूरत में बहुत सारे रिलीफ जो है उन्हें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा काम था जो आपके साथ बयान करना। उधर जी असद कैसर साहब ने अपनी पोजीशन को वादे किया है। ये वही पोजीशन है जो कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात की कि मैंने इमरान खान साहब से भी बात किया है कि बाकी इत्तेहादी जमातों से बात करें, सियासी जमातों से बात करें। उन्होंने कहा जी जो तहरीक इंसाफ है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपनी एक वर्थ रखती है, जिसके बाद वो किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने कहा जी अगर तहरीक इंसाफ के बाद इंतखाबात होते हैं तो डेफिनेटली ये इंतखाबात कोई कबूल नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो असद कैसर साहब अपनी बात जो है और अली मोहम्मद खान साहब की बात को और बैरिस्टर सैयद साहब की बात को क्लियर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे वो हैं तीनों लोग जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे उन्होंने नमाज भी पढ़ी और उनके साथ मुलाकात भी जाके की। तो उन्होंने कहा जी हमने इमरान खान को भी कहा कि बाकी सियासी जमातों से डायलॉग के लिए हमें परमिशन दी जाए। आसिफ अली जरदारी साहब शायद उन्हें पता नहीं किसी से कोई पैगाम मिला। उन्होंने कहा जी आइंदा हुकूमत जो 28 जनवरी ज़राए के मुताबिक बरोज़ इतवार को इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। तो ये जरदारी साहब को कहाँ से हाब आ गया, ये बड़ा सवाल होगा। इसका मैंने कुछ तजिया नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ करना है। डेफिनेटली आपने मेरा व्लॉग इंशाल्लाह ताला सुनना है। उधर जी साबर मिट्ठू साहब समधी हैं जनरल बाजवा साहब के। एक हफ्ता पहले मैंने आपके साथ खबर ब्रेक की थी। FIA ने 19 बेनामी अकाउंट उनके लिए, 14 पाकिस्तानी और कुछ 5 जो है वो बैरूनी निकाले और पूरी मीडिया को खबर दी गई। मगर आज बाकायदा तौर के ऊपर FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है कि साबर मिट्ठू साहब मुहिब्बे वतन, साफ सुथरे इंसान है, अच्छा कारोबार करते हैं। उनकी जो बिजनेसमैनशिप है इससे कुछ लोग हसद करते हैं, जिनकी वजह से उनका ये मामला सामने आया। तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है। तो आपके समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।